एक छोटे से व्याख्यान को आपने सुना और उसमें गागर सागर धात्री महाभारत। उसके पहले आप साधना के कुछ सोपान सुन रहे थे। मैं लंबा प्रवचन नहीं दूंगा, रात्रि के करीब 10:15 के आसपास हो गए हैं। आने वाले 15 मिनट के आसपास मैं अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए। वेदाहमेकं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः प्रस्थात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विदिते अनाशय। बंबई के समुद्र किनारे से और इस छोटे से गांव तक इतना कष्ट उठाकर हम सब पर अपना स्नेह बरसाने के लिए आए हुए आर्य समाज के आयुर्वेद दल के बहुत अच्छे सेनापति और जिनका रग रग वैदिक धर्म और संस्कृति का संदेश देता है, भ्राता ब्रह्मचारी अरुण आयुर्वेद जी, इस पूरे निर्जन से स्थान को अपने विगत करीब 20 सालों की तपस्या से विद्या और श्रम से अभिसिंचित जिन्होंने कर दिया है, जिनकी आवाज में सरस्वती का सहज वास है और जो आदर्श भूमिका का शास्त्रों में और जीवन में निर्वाह करते हैं, भ्राता शिवदत्त पांडे जी और जितने महानुभाव यहाँ रखे बैठे हुए हैं, मैं आप सभी को नमन करता हूं। और पवित्र सज्जनों, वेद में एक मंत्र आता है, अग्निस्तंभसि वाचो विसर्जन बृहत् गावासि वानस्पत्यः स इदं देवेभ्यो हवि समीश्वर सुसमीश्वर हविष्कृदेहि हविष्कृदे। ये छोटी सी ऑर्नामेंटल बात है और जो अपने अंदर बड़ी गंभीरता को समेटी हुई। पहली क्वालिटी उसने कही, अग्निस्तनुरसि। ये दुनिया के लोगों, अपना विस्तार प्रारंभ। भाई और माताओं, आप इतनी दूर दूर तक संपर्क से इतने लोगों को बुलाते हैं, इतना प्रयास करते हैं, इतनी दौड़ा भागी आर्य समाज के प्रोग्राम में करते हैं। आप सभी आर्य समाजी हैं। आपके आर्य समाज मंदिर में कितने आदमी आते हैं? कभी आपने विचार किया? अभी मेरे शहर में एक सोमेश परशाई पंडित जी, उस 1.25 करोड़ शिवलिंग का प्रोग्राम वहां चल रहा है। प्रतिदिन सुबह से शिवलिंग बनना चालू होता है और जो शिवलिंग बनाएगा उसको पैसे भी देने पड़ेंगे। कमाल ये, उन्हीं माताओं से आप शिवलिंग बनवाओगे और उनसे पैसे भी लोगे बनाने के। होना चाहिए कि बनाने के पैसे दो। तो मैं आपकी 20,000 शिवलिंग बनाना चाहती हूँ गुरु जी। ठीक है, वहां पर इतने 1,000 रुपए जमा कर। 4,000 आदमी रोज खाना खा रहा है, 3,500। कल मेरे जब मुझे कॉमर्स पढ़ाया था हमने, डॉक्टर बोहरे, उनको मैंने फोन किया। मैंने कहा कि माँ, हमारा दूध वाला कल नहीं आया, आपका हमारा दूध वाला एक ही है। बोले मैं बात करूंगा। क्या बात है, क्यों नहीं दिया माता जी को? तो मैंने कहा कहाँ गए थे सर आप? क्या लगे आनंद, मैं वहां गया था 1.25 करोड़ शिवलिंग। तो कितने आए? बोले 3,500 आदमी का खाना चल रहा है। शहर की करोड़पति परिवार की माताएं आकर मिट्टी से शिवलिंग बना रही, छोटे छोटे। उस 7 साल से बन रहा है और लगभग रात के 7 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। हजारों आदमी खाना भी खाएंगे और हजारों लाखों रुपए एक्स्ट्रा बच जाएगा पूरे प्रोग्राम के बाद। मुझे लगता है भ्राता जी के प्रोग्राम के बाद ऐसा ना हो कि इनको ताला ही लग जाए, कुछ नहीं बचे। आर्य समाज में प्रोग्राम करो तो घर खूब तमाशा देखो, वहां प्रोग्राम करो। एक हमारे मित्र है, वो भागवत का कार्यक्रम करते हैं, रामोता भैया। आपके प्रोग्राम में आए तो थे वो जो मंच पर मैंने बैठाया था, वो भागवत करते हैं भ्राता जी। तो मालूम क्या करते हैं? क्या लगे इस बार की भागवत नेपाल में होगी, तो नेपाल जाने का खर्चा आप सब दोगे, मैं थोड़ी दूंगा।
हाँ भाई, आप अपनी पत्नी के साथ जा रहे हो, चलो 25,000 जमा कर दो, बाकी सब हम करेंगे। 20,000 सबको ले गए, 300 आदमी पहुंच गए नेपाल, पैसा सबकी जेब से निकल आया, हजारों लाखों रुपए कमा भी लिया और भक्ति भक्त बन गए। अग्निश तनुरसी, तुम्हारे विचार का विस्तार, हाउ मच इज द एक्सपेंशन ऑफ योर थिंकिंग, तुमने विचार का विस्तार कितना। वो गड़बड़ करने के बाद फैला लिए, हम अच्छा करके भी नहीं फैला, क्या कर दिया। भाइयों और माताओं, एक उदाहरण मैं देता हूं, बोलते टाइम मुझे बड़ा कष्ट होता है, लेकिन मैं आपको, यद्यपि ये थोड़ी ज्यादा लोगों में बोलने की बात है, लेकिन अभी आप ही ज्यादा है, कोई बात नहीं। आपने शहर का नाम सुना हो, करनाल, सुना ही नहीं करनाल जी। ये पानीपत के पास, आपके तो सब जगह भक्त भरे हुए हैं महाराज, हम लोग छोटे मोटे प्रचारक हैं, भ्राता जी के जिस शहर में कदम रख दो भाई आर्यवीर बैठे 2-4-10, हम इतने आर्यवीर कहां से लाए। तो करनाल मेरा प्रोग्राम 7 दिन की कथा, 3 दिन मंदिर में और 4 दिन मंदिर में, 3 दिन ग्राउंड में कर दिया। जैसे भ्राता जी ने यज्ञशाला से उठाकर अंतिम 3 दिन हमें यहाँ बैठा दिया, तो टोटल कर लो तो 200 आदमी, इतने में खुश और इतनी पब्लिक आ रही। तो मेरा ऐसा नियम है कि भोजन करने, जैसे कहीं अलग अलग परिवार में जाते हैं, तो एक परिवार में भोजन करता, हम जा रहे थे, हमने देखा बड़ा सुंदर पंडाल लगा, तो हमने कहा इतना बेहतरीन पंडाल पता तो लगे, तो पता लगा एक आशुतोष जी महाराज, वो इस दुनिया से चले गए। यदि पेपर पढ़ते हो तो आशुतोष जी महाराज दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी लाश को सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर बचा लिया और केमिकल्स में रखा गया कि आशुतोष जी महाराज फिर से जिंदा हो। अभी जिंदा होंगे, मरे नहीं है, हमारे गुरुजी अभी मरे नहीं है, वो जिंदा होने वाले। तो भैया लोगों का नहीं कर लगे, तो उन्होंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, कह लगे जी गुरुजी को जलाएंगे नहीं, उनको केमिकल्स में रखेंगे, जिंदा होंगे तो फिर गुरुजी का आशीर्वाद। तो आशुतोष जी तो नहीं है, लेकिन उनके शिष्य शिष्याएं तो हैं। तो उनका प्रोग्राम ध्यान से सुनना, अगर आर्य समाजी है तो आत्मा हिल जाएगी आपकी जो बोलने वाला। आशुतोष जी महाराज की शिष्या का प्रोग्राम, और पूरे करनाल में कितने लोग आशुतोष जी महाराज को मानने वाले? 8 व्यक्ति। सब लोग बोलो कितने आदमी? 8 व्यक्ति। अगर 8 आदमी आपकी विचारधारा के किसी शहर में, आचार्य रामदेव जी, तो आप कितने कार्ड छपाएंगे? जितने आर्य समाजी बताओ। 8 आदमी जिस शहर से भी आप आए, कोई सुल्तानपुर से आया है, कोई हमारे मित्र कोटा से आए, जो भी कहीं से भी आए, 8 लोग आपको शहर में जानते हैं, कितने कार्ड छपाओगे प्रोग्राम के? बताओ, बोलते क्यों नहीं? कितने कार्ड छपाओ? 50 छपा लो, 100 छपा लो, अनुच्छेद 200 छपा। आरवी कितने छपाओगे बेटा तुम? एमबीबीएस कितने छपाओगे कार्ड? अगर 8 आदमी शहर में तुम्हारे परिचित हैं, तुम्हारे भाई साहब की शादी है, कितने कार्ड छपाओगे? ज्यादा 100, 200, 25,000 कार्ड करनाल में छपे। कितने कार्ड छपे सब लोग बोलो? 25,000। और एक उसमें आर्य समाजी का वो एडवोकेट था, उसने बताया, उनका क्या कह रहे हैं, बोले 25,000 कार्ड छपे और पूरे करनाल का कोई इलाका नहीं छोड़ा, हर जगह जाकर एक एक के घर में एक मीटिंग बुलाई और सबके घर जाकर कार्ड मिले। अब जब कार्ड आपने 25,000 दिए तो एकदम से 20% पब्लिक कम कर दो, 3,000 आदमी आएगा कि नहीं आएगा? 3-4 हजार आदमी आ गया। उन्हीं लोगों ने खाना खिलाया, उन्हीं लोगों ने पैसा दिया। सीबीएसई स्कूल के मालिक से बोला, सर आपका स्कूल 2 बजे छूट जाता है, हमारा 6 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, रात के 11 बजे भोजन के बाद हम बंद कर देंगे। हजारों लोग नए शिष्य बन गए, लाखों रुपया भी मिल गया, और आज आशुतोष महाराज की वहां पर एक बेहतरीन संस्था का निर्माण हुआ। इसका नाम है अग्निश तनुरसी। तुमने अपने विचार को बढ़ाया। आचार्य ज्ञानेश्वर जी महाराज कहा करते थे, जाकर देखना हो
कि संगठन क्या होता है, तो पूरे विश्व में मुसलमान कहीं भी रहेगा, उसका मुख काबा की ओर, इसका नाम है संगठन। पूरे विश्व में कहीं भी हो, पूरे विश्व में ईसाई कहीं भी होगा, उसकी विचारधारा अपने पोप जो है उनके आदेश से मिलेगी। वो जो कहेंगे वो मैं मानूंगा, वो मेरे गुरु जी हैं, वो मेरे जो भी उनकी भाषा में कहते हैं। श्रद्धामयी माताओं और भाइयों, क्या हम पूरे हिंदू मिलकर कभी एक हो भाई? वेद का मंत्र कहता है अग्नि स्तंभ, तुम विस्तारवादी अग्नि, तुम कैसे भूल गए? अगला शब्द है, बोलो मेरे साथ, बोलो वाचो वाचो विसर्जनम, विसर्जनम, अपनी वाणी का विस्तार। अभी व्यवस्था का विस्तार है, दूसरा वाणी का विस्तार। श्रद्धामयी माताओं और भाइयों, हमारी वाणी का विस्तार करता है। अब जाकर कभी इस बात पर विचार कीजिए मेरे भाइयों और माताओं, क्या कभी ऐसा होता है कि हमारे वेद की जो विचारधारा है, हमारे मन में कभी आया हो कि हमारे जो झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है, वहां जाकर हम कुछ लोगों को वेद के बारे में बताएं? आप जाकर देखो, विदेशों में मैंने जाकर देखा, बिल्कुल गरीब लोगों के बीच में बाइबल की छोटी छोटी कॉपियां उन्होंने पहुंचा। प्रतिदिन दोपहर में जब आप नौकरी पर चले जाते हैं, उनकी महिलाएं, ईसाई जो माताएं हैं, वो अपना एक झोला लिया और हर घर में डोर टू डोर, नमस्ते, प्लीज रीड दीज बुक्स प्लीज, हम 2 दिन बाद फिर आएंगे, आप बताना आपने पढ़ी, प्लीज पढ़िए ना इसको, प्लीज पढ़िए ना। हजारों परिवारों में माताओं और भाई उनकी बाइबल पहुंचाते हैं। अभी तक कभी किसी ने सुना नहीं होगा कि वो सरदार होते हैं, उनको भी कोई कन्वर्ट करता हो। आप पंजाब में चले जाइए, हजारों सरदार ईसाई बन गए, हजारों सरदार ईसाई। बोलने वाले तो ये भी कहते हैं कि जो भगवंत सिंह मान अभी चीफ मिनिस्टर बना है, ये भी एक्चुअल में ईसाई है। लेकिन ईसाइयों का ऐसा सिस्टम है, नाम मत बदलो, अंदर से ईसाई बन जाओ, चर्च में जाए। मुसलमानों में भी ये बात धीरे धीरे आ रही है, पता किसी को मत लगने दो, अंदर ही अंदर इनके परिवारों को मोमेडन, इनकी लड़कियों से प्रेम करो, इनके परिवारों के जो पुत्र हैं उनको धीरे धीरे अपनी विचारधारा में लाओ, इस्लाम में। वाचो विसर्जनम, हे प्रभु मेरा जो वाणी का भाव है वो दूर दूर तक है। वेद के मंत्रों का उच्चारण हजारों लोगों तक पहुंचना चाहिए। अरे वो लोग सुबह 5 बजे से अपनी क्लासेस लगा सकते हैं, क्या हम आर्य समाज के अनुयायी पता है कल से एक छोटी सी रैली निकाल सकते अपने गांव? श्रद्धामयी माताओं और भाइयों, वाचो विसर्जन। अगली बात और अच्छी है, देव बीतये त्वा ग्रहण। आहा, ये बात मुझे और ज्यादा पसंद है भाई और माताओं। मैंने एक दिन अपने प्रवचन में यज्ञशाला में भी कही, और वो बात मैं अपनी सेवा में रखना चाहता हूं। जो राजा होता है ना, किंग, किसी संस्था का संचालक जो होता है, उसकी खूबी का पता कैसे लगेगा? अनुश्रुत राजा भैया, तुम्हें बहुत सारी संस्थाएं आगे चलानी पड़ेंगी, जितने नए बच्चे बैठे हैं उनकी सेवा में ये उदाहरण दे रहा हूं। आचार्य ज्ञानेश्वर जी की जो विशेषताएं थी हमारे गुरु जी की, उसमें एक विशेषता थी कि वो पूरे काम स्वयं नहीं करते थे, आदमी को काम सौंप देते। कलकत्ता वाले अभी आए थे, कल फिर आएंगे, अभी सुल्तानपुर चले गए। कलकत्ता आर्य समाज में एक विशेषता है, पूरी नई पीढ़ी को वो काम सौंप देते हैं और बड़े लोग मार्गदर्शन देते हैं, पद छोड़ देते हैं, सब नए बच्चे काम करते हैं। उससे क्या संगठन बड़ा है। भाइयों और माताओं, अपने परिवारों में धीरे धीरे केंद्रीकरण बढ़ाओ और धीरे धीरे विकेंद्रीकरण करो। जिसकी जो योग्यता है वो काम उसको सौंप दो। किसी को फट्टी बिछाना अच्छा आता है, किसी को खाना बनाना अच्छा आता है, किसी को यज्ञ करना अच्छा आता है, किसी को संविधाएं काटना अच्छा आता है, किसी को व्यापार करना अच्छा आता है, किसी को परिवार के संबंध बनाना अच्छा आता है, किसी का एडमिनिस्ट्रेशन में परिचय ज्यादा होता है। जिसकी योग्यता का जो काम है उसको सौंपते क्यों नहीं? पूरे अपने ऊपर भार क्यों लेके रखते हो? सफल हो जाओ। श्रद्धामयी माताओं भाइयों,
आर्य समाज और वैदिक धर्म में ये बहुत बड़ी दिक्कत है। यद्यपि हम किसी पार्टी के नहीं हैं, लेकिन मोदी जी की यहाँ बड़ाई करनी पड़ेगी। वो आदमी को छांट के लाते हैं, कौन सा व्यक्ति किस योग्यता का है। अभी अपने देश का विदेश मंत्री जो है वो इतने समझदार हैं कि विदेश के लोगों ने कहा कि कितनी योग्यता वाले व्यक्ति को आपने देश का फॉरेन मिनिस्टर बनाया। वो व्यक्ति जो डीलिंग करता है उनके बीच में बैठकर उनकी खिंचाई करके और उनकी बड़ाई लेकर फिर वापस आ जाए। एक आईएएस ऑफिसर अत्यंत योग्य हो और वर्षों तक जिसने फॉरेन सिस्टम में काम किया हो, उसको देश का फॉरेन मिनिस्टर बनाना ये हर आदमी के बस। उसको चुनाव नहीं लड़ना, उससे किसी से बातचीत नहीं करनी, उसको नेतागिरी नहीं करना, उसको केवल देश की विदेश नीति पर काम करना। ये है त्वा गृणामि देव गीते, जिसकी जो योग्यता है, आपका बेटा जिस योग्यता का सौंपते क्यों नहीं। आर्य समाज में कोई नए बच्चे हैं, भ्राता जी ने आर्यवीर दल में काम किया है, आर्यवीर दल के संगठनों में ये रोना रोया जाता है कि हमको जी यहाँ पर काम ही नहीं सौंपते, आर्य समाज में बुड्ढे बांटने बैठे रहेंगे। अब भाई बुड्ढे बांटने बैठे रहेंगे तो नए बच्चों को कब काम करने दोगे। पूरा चौधरी में बना रहूंगा, कोई नहीं आएगा। तो धीरे धीरे चौधरी तुमको एक दिन 4 लोग उठा के जलाए आएंगे, फिर कौन संभालेगा। तो आर्य समाज का जो पुत्र है वो आर्यवीर दल है। कुछ नए बच्चों को सौंपना तो शुरू करो दुनिया वालों, सौंपोगे तो काम होगा। श्रद्धामयी माताओं भाइयों, वानस्पत्य, ये शब्द और भी अच्छा है। अपने जीवन में कल आप लोग वानप्रस्थ की दीक्षा आर्य साहब भी ले रहे हैं और हमारे वो गुलाब जी भी ले रहे हैं और भ्राता शिवदत्त जी तो ले ही। अपने जीवन में वनस्पति को, ये वनस्पतियां क्या है, एक तो वन में रहना शुरू कर दो और दूसरा वन की औषधियों का भक्षण शुरू कर दो। बहुत ज्यादा लग्जरीज का भोजन नहीं करना चाहिए आपको, ऋषि मुनियों का खाना खाना चाहिए। बहुत चटपटा, बहुत मसाले वाला, बहुत मजा लेने वाला खाना अब धीरे धीरे कम करके सत्व गुण प्रधान जीवन जीना चाहिए। इसका नाम है वानस्पत्य। स इदम देवेभ्यो हवि। और ये बात भी बड़ी अच्छी है भाइयों और माताओं, ये हवि क्या होता है? हवि कहते किसमें? जितने आर्य समाजी हैं वो जानते हैं हवि में 4 क्वालिटी होती है। बोलिए मेरे साथ, मधुर, मधुर, रोगनाशक, रोगनाशक, पुष्टिवर्धक, पुष्टिवर्धक, सुगंधित। ये सुगंधित। 4 क्वालिटी अपने जीवन में पैदा कर लो तो तुम भी हवि बन जाए। आप कहेंगे आचार्य जी हम कैसे हवि बन जाए? आप हवि बन सकते हो। एक तो मधुर बन जाओ, जहां भी बैठो मधुरता से। नंबर 2, रोगनाशक बन जाओ। आपको बहुत सारे नुस्खे ऐसे पता होने चाहिए कि अगर कोई इनका पालन करे तो उसके रोग दूर हो जाए। स्कूल कॉलेज में जब मेरे व्याख्यान होते हैं तो मैं उनको थोड़ा सा ये भी बताता हूँ, प्यारे बच्चों तुम्हारे जीवन में तुम कभी बीमार ही नहीं पड़ोगे, ऐसा उपाय बताया। आज सुबह सुबह मैंने मित्तल जी को बताया कि सर्दी खांसी जिंदगी में कभी आपको होगी नहीं, ऐसा उपाय बताया। उनको बड़ा अच्छा लगा कि हाँ मैं इसके प्रकारांतर से जानता हूँ, आपने इस ढंग से बताया। तो थोड़े नुस्खे हमें पता होना चाहिए जिनके कारण हम स्वयं भी निरोगी हो और जो हमारे निकट आए उनके रोगों को दूर कर सके। तो मधुर हो गया, रोगनाशक हो गया। तीसरा, अपने जीवन में पुष्टिवर्धक बन जाओ। पुष्टता होनी चाहिए, विचारों की भी, वेद की भी, संस्कृति की भी, शरीर की भी और ज्ञान की। ये सब चीजों की पुष्टता हमारे जीवन में दिखनी चाहिए। एक भी क्षेत्र में हमें कम नहीं होना है भाइयों और माताओं। कोई आपके पास आए और बहुत मरियल सा है तो उसको उपाय बताओ, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। पुष्टि के बहुत सारे उपाय हैं। एक उपाय मैंने अपने व्याख्यान में कल कहा भी था, याद आया कि नहीं आया? आद्रक पाक की बात मैंने कही थी। मेरे पास लिखा हुआ है नुस्खा, अगर कोई आद्रक पाक बना ले तो भाइयों और माताओं उसके जीवन में ठंडी के पूरे दिनों के रोग खत्म हो जाएंगे। घुटने की समस्या, कंधे की समस्या, कमर की समस्या सब खत्म। आद्रक पाक कितना अच्छा। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, सत्यानंद वेदवागीश जी ने अपनी पुस्तक में लिखे हैं, कुछ अजीत गौतम ने लिखे और अनेक स्कॉलर हैं जिनकी पुस्तकों में इसका संकलन आपको मिलेगा। कोई बच्चा बुद्धि का बहुत कमजोर हो, रात में 2-3 बादाम पानी में डाल दीजिए,
सुबह उसका छिलका उतारिए, उसको घिसिए और शहद के साथ उसको चटा दीजिए, गाय का शुद्ध दूध पिला दीजिए, 40 दिन का प्रयोग कर लीजिए, शार्पनेस आ जाएगी। बिल्कुल छोटा सा उपाय है, कोई भी कर सकता है। श्रद्धामयी माताओं और भाइयों, मधुर, रोगनाशक, पुष्टिवर्धक और चौथा सुगंध। अगर सुगंधित चीजें जीवन में नहीं होंगी तो भाइयों और माताओं, तुम काम करोगे अकेले नहीं करते रहो। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तुम जानता कौन है चार लोगों के बीच? श्रद्धामयी माताओं और भाइयों, तुम्हारे कार्यों की सुगंध थोड़ी बाहर भी पहुंचाना प्रयास है। तुम्हारे अंदर जो विचार हैं, जो क्रियाएं हैं, जब तक वो बाहर नहीं पहुंचेंगी, अकेले में कितना कर पाओगे? तो इसका नाम है हवि बन जाना। और भाइयों और माताओं, यदि ये होता है तो शमिश्व, सुसमी शमिश्व, सुसमी शमिश्व, हविष्कृदेहि, हविष्कृदेहि, हविष्कृदेहि। दुनिया के लोग हम हवि बन जाएं और शांति को अलंकृत अपने जीवन में कर लें। और इसकी एक छोटी सी बात बोलकर मैं पीछे हट जाऊंगा। जो सन्यासी होते हैं, विद्वान होते हैं, भले लोग होते हैं, वो अपने जेब में, अपने झोले में कुछ किताबें ले लेते हैं, कुछ फल ले लेते हैं, कुछ चॉकलेट्स रख लेते हैं। किसी के भी घर गए, बेटा इधर आओ, हाँ गुरु जी प्रणाम, बैठ जाओ, अच्छा गायत्री मंत्र आता, थोड़ा अच्छे से बोलो, हम तुमको चॉकलेट देंगे, हम तुमको केला देंगे। अच्छा हाँ, उसने गायत्री मंत्र थोड़ा अशुद्ध बोला, घर के लोग बैठे हैं, गुरुजी ने उसका शुद्ध करवा दिया, लो बेटा केला खा। कोई मिला, कौन हो? मैं ये बाबूजी की पुत्र वधू हूं। अरे दीदी, आप इनकी बहू हैं और ये इतने अच्छे आर्य समाजी हैं, क्या थोड़ा स्वाध्याय करती हो? नहीं गुरुजी, मैं तो नहीं कर पाती, मैं यहाँ टेलीकम्युनिकेशन में काम करती हूँ, मेरे पतिदेव यहाँ पर पीएचडी किए हुए प्रोफेसर हैं, हम दोनों बहुत व्यस्त रहते हैं। वो तो हमारे पिताजी आर्य समाजी हैं, हमें किसी ने बताया नहीं। मैं एक भाई के रूप में आपसे निवेदन करूं, ये एक किताब में निकाल कर दे रहा हूं, बहन इसको पढ़ लूंगी। अच्छा गुरुजी, आप कह रहे हैं तो जरूर पढ़ूंगी। श्रद्धामयी माताओं और भाइयों, जब हमारे घर में विद्वानों का आगमन होता है और उस विचार को मल्टीप्लाई करने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे बड़ा अंतर आ जाता है। कलकत्ता से भ्राता योगीश जी आए हुए हैं, इनके आर्य समाज में मैं अनेक बार गया। लगभग 25, 30, 40 घर छोड़कर एक बूढ़े सज्जन रहते हैं। आर्य समाज से लगभग 100-200 मीटर आगे चले जाओ, जब आप आर्य समाज की ओर मुंह करके खड़े रहेंगे वेदांत सरणी में, तो लेफ्ट की ओर आपको जाना है। मैं उनका नाम भूल गया। उनकी जो पुत्र वधू है वो ब्रह्मा कुमारी की उपासिका। तो मेरा इन लोगों ने उनके यहाँ भोजन रख दिया। बीच में मुझे बैंकॉक जाना था, विदेश कहीं जा रहा था, या मेरी फ्लाइट थी कलकत्ता से, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो मैं रुका। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आप इनके यहाँ भोजन करने चले जाओ। एक आदमी इन्होंने भेज दिया, आर्य समाज वालों ने ले गए। तो मेरा नियम है जिसके यहाँ मैं भोजन करता हूँ, मैं कह देता हूँ खाना हो गया, सब लोग आकर बैठो, थोड़ी देर बात करेंगे। तो बेटे बहू और जो भी वो दादाजी बेचारे जो आर्य समाज, तो मैंने कहा दीदी आप कैसे पूजा करती हैं? कहने लगे कि मैं तो ब्रह्मा कुमारी को ज्यादा मानती हूँ। दादाजी ये तो आर्य समाजी। बोले ये आर्य समाजी, लेकिन मैं ब्रह्मा कुमारी को मानती हूँ। और अपने पतिदेव को भी, ऐसा माताओं जी का स्वभाव होता है सभी माताओं कि जिसको वो मानती हैं अपने पतिदेव को करीब करीब वैसे ही बना देती। माताओं में करुणा ज्यादा होती है, मोल्ड करने के भाव ज्यादा होते हैं, पति में उतना भाव नहीं। इसलिए कहते हैं आर्य समाज को जिंदा रखना हो तो अपने घर की देवियों में उसको प्रसारित कर। श्रद्धामयी माताओं भाई, वो दीदी से मैंने बात की, फिर उनको एक उदाहरण दिया। 2-3 मिनट बैठो तो मैं उदाहरण दूं, और नहीं तो फिर कल सुनाऊंगा। बता दीजिए। टाइम तो हो गया है, 35 हो गए। कौन कौन सुनना चाहता? हाथ कर दीजिए। और ये बड़े कितने अच्छे हो आप। मेरी दीदी और जिया जी बैठे हुए हैं, भाई साहब सूरत से आए हैं। हमारी दीदी शिवदत्त जी की बड़ी बहन जो है, बड़ी धार्मिक है हमारी माता जी, रोज हवन में बैठती। मैं पिछली बार आया था तब भी माता जी पूरा अपना लेकर आई थी। तो और भी आप सब बैठे हुए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई श्रद्धा से बैठता है। तो छोटा सा उदाहरण है,
आपने ब्रह्मचारी राज सिंह जी का नाम सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना। आपने सुनी और किसने सुना? अरे वाह, हमारे भाई साहब ने सुना। आपने तो सुना ही, भाई साहब आप रहते हैं। अनुश्रुत भैया तुमने नहीं सुना? अभी अभी खत्म हो गए वो 2-4 साल पहले। उनको नशा था आर्य समाज का। जब मैं घर द्वार छोड़कर बीकॉम करके गुरुकुल गया, स्वामी रामदेव जी में पढ़ते थे, तो एक बार वो आए तो उन्होंने कहा ये कौन है? तो उन्होंने कहा एक बीकॉम किया हुआ नौजवान आया हो। तो बड़े खुश हुए। फिर उन्होंने मेरी छात्रवृत्ति बनवा दी और बहुत दिन में गुरुकुल कालवा में जब तक पढ़ा उनका स्नेह आशीर्वाद मिलता रहा। तो वो सुधांशु जी की स्टाइल में ऐसे बड़े पंडाल उसमें प्रोग्राम करते थे। उनको ऐसा नहीं 10-20 आदमी का प्रोग्राम, उनकी स्टाइल ऐसी थी कि वो किसी अंधेरे में भी बैठ जाए तो उजाला कर दे, इतनी तेज योग्यता थी। वो इतना विचित्र आदमी था। एक बार कहीं कार्यक्रम हो रहा था मेवात में, भजनोपदेशक ने मुझे सुनाया, कहने लगे वहां पर सरपंच ने कह दिया इनके कदम नहीं रखूंगा मैं तुम्हारे आर्य समाज वाले। नंबर 1 के नास्तिक लोग, पता नहीं कैसा प्रोग्राम करे, कदम नहीं रखूंगा कदम। तो ब्रह्मचारी राज सिंह को किसी ने बोल दिया कि महाराज जिस प्रोग्राम को आप करने जा रहे हैं उसमें जो है वहां का सरपंच ही विरोध हुए। वो कहने लगे अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, वहां जिस कार से आ रहे थे तो वो कार सरपंच के घर ले जाके खड़ी कर दी। कितना तेज आदमी। भजनोपदेशक वो साथ में ऐसे असिस्टेंट टाइप के रखते थे। तो भजनोपदेशक नया लड़का था, कुलदीप विद्यार्थी, उसने एक कहानी सुनाई। तो मेरे साथ ये सब भजन वाले बदल बदल के रहते हैं तो बताते रहे। तो ब्रह्मचारी राज सिंह उसके यहाँ पहुंच गए, कहले हाँ भाई। वो सोचे भैया कोई बहुत बड़ा संत आया, पौराणिक पता नहीं कौन है। उनकी स्टाइल ऐसी थी, बिल्कुल संतों टाइप बात करते थे। और उसको धीरे धीरे वो सोचा इतने बड़े, उसको क्या मालूम हो जिनका मैं खंडन कर रहा हूँ वही वाले गुरु जी मेरे घर आए। कमाल है प्रभु तेरी व्यवस्था का। उसके यहाँ रुके और उसको रात भर में इतनी चाबी भरी, इतनी चाबी भरी। उससे का एक ही चीज मांगूंगा, बोल दोगे कि नहीं? क्या लगे गुरुदेव जो बोलोगे मैं तो अभिभूत हूँ। क्या लगे एक हवन का मुख्य यजमान तुझे बनाऊंगा, बनेगा कि नहीं? वो तो पहले ही पानी पानी हो गया था, बोले जहां बोलोगे वही बन जाऊंगा। चल तैयार हो। उसी को गाड़ी में बैठा लेके उसी पंडाल में मुख्य यजमान बनाया और लाखों रुपया दान लिया उससे मिले। उनकी क्वालिटी ऐसी थी। तो खैर मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और वो जो मेरा नाम चलता है कि मैं अंतिम दिन बहुत पब्लिक बुलाता हूँ, 100 जोड़ों का यज्ञ करता हूँ, वो मैंने उनसे सीखा। यार ये भी ऐसी स्टाइल है। तो मैंने यूपी में, सारे भारत भर में मेरी ऐसी कहावत है, आनंद पुरसारती आए तो 100 जोड़े आ गए। बहुत जगह कार्यक्रम किए। तो ब्रह्मचारी राज सिंह की एक बहन जी थी, बस वो सुन लीजिए आप, जो मूल विषय था। सुना तो नहीं? तो ब्रह्मचारी राज सिंह की जो भांजी थी उनका नाम है गार्गी। मैं तो उनको जानता भी ना, मैं कहूंगी। संयोग से रोजड़ वाली मीटिंग में अपन लोग जाते हैं तो वहां एक कंचन देवी आती है, वो बहुत बड़ी लेखिका है। ये जो ब्रह्मचारी बालकृष्ण और रामदेव जी उनसे कई किताबें लिखवाते हैं। लेखिका बहुत है, कंचन गुप्ता नाम है उनका। और ब्रह्मचारी राज सिंह ने उनको अपनी बहन माना। उनके घर भी मैं दिल्ली में रहती हूँ। साधिका टाइप की है, लिखना बहुत अच्छा। कोई भी विषय दे दो दन से किताब लिख देती है। किसी किसी को लेखनी के बड़े, जैसे भ्राता शिवदत्त पांडे जी को भी लेखनी का बड़ा कमांड, किसी किसी का बड़ा कमांड। तो कंचन दीदी ने मुझे बताया कि ये जो है एक किताब उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया उसी प्रोग्राम में जिसमें ये और मैं हर साल हमें जाना पड़ता जब ज्ञानेश्वर जी। अभी भी मुझे फिर जनवरी में जाना पड़ेगा। उनकी साल भर में बड़ी मीटिंग हुई थी। सत्यपति जी के ग्रुप से जितने बच्चे पढ़कर देश विदेशों में काम कर रहे हैं उस सबको एक बार बुलाते हैं और उसमें दार्शनिक विषयों पर डिबेट, इस बार कुछ और गंभीर विषयों पर डिबेट होने वाली है। उन डिबेट में हमें जाना पड़ता है। हर बार किसी एक नए स्कॉलर को बुलाते हैं। इस बार एक हमने बिल्कुल विचित्र नए स्कॉलर को बुलाया है। वो स्वर के ऊपर व्याख्यान देंगे। डॉक्टर नरेश नाम का बहुत बड़े स्कॉलर। एक बार हमने यज्ञ के बहुत बड़े स्कॉलर को बुलाया था। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट लगाकर यज्ञ पर एक्सपेरिमेंट किया था जयपुर पर, कि अगर कोई यज्ञ करता है तो एनवायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको यंत्रों से पकड़ेंगे। उनको हम लोगों ने बुलाया। हर बार किसी एक नए विद्वान को। एक बार एक विद्वान को बुलाया था, वो यंत्र लेकर आए थे, ध्यान में बैठ जाइए। जैसे ही आप ध्यान में बैठेंगे तो वो यंत्र आपके शरीर में लगा दिया
और उसका पैरामीटर से उससे पता लगेगा आपकी समाधि लगी कि नहीं लगी। तो वहां पर जो लोग थे, जिन लोगों की इच्छा थी, उन्होंने उससे बताया कि आप बैठे तो ध्यान में थे, लेकिन कुछ विचार आपके बाहर के चल रहे हैं। एक संत थे, उन्होंने उनको कहा कि आपकी आध्यात्मिक स्थिति बहुत ऊंची है और आपका ध्यान जो है वो लगभग डिगा नहीं। आजकल वो संत जलगांव में रह रहे हैं, स्वामी अमृतानंद जी महाराज। तो ऐसे हर बार एक नए स्कॉलर को बुलाते हैं। भाइयों और माताओं, वहां पर कंचन माता जी मुझे मिली। मैं भी उनको दीदी कहता हूँ। कह लगे, हाँ भैया, ये किताब आप पढ़ना। मैंने वो किताब पढ़ी, उस किताब की कहानी आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। बस वही मेरा ब्रह्मा कुमारी से कभी उलझ जाओ ब्रह्मा कुमारियों को, तो आप ये बात वहां रखने का प्रयास करें। बताऊं कि नहीं बताऊं? अरे बताऊं कि नहीं बताऊं? रात ज्यादा हो रही है। अच्छा ठीक। तो भाइयों और माताओं, ब्रह्मचारी राज सिंह की भांजी का विवाह हो गया अमेरिका में। अमेरिका में शादी हो गई। वो बचपन से आर्य समाजी परिवार में रही। हवन संध्या, माता पिता, भगवान को प्रणाम, मूर्ति पूजा नहीं मानना, हवन करना, विद्वानों का घर में आगमन, जैसे आर्य समाजी बच्चे होते हैं, आप सबके जैसे हैं। उससे कभी दूसरी चीज देखे ही नहीं अपने जीवन। और जिनके घर वो पहुंची, उसके पतिदेव जो हैं वो हाईली क्वालिफाइड अमेरिका के संभवतः इंजीनियर हैं। और ये गार्गी वहां पहुंची तो उसने बोला कि मैं ब्रह्मा कुमारी को मानता हूँ। एकदम कबक्कर है भी। उसने कहा, ब्रह्मा कुमारी को? भगवान कहाँ रहता है? तो उसने बोला, मेरा भगवान तो सब जगह रहता है। ये लो चली आई मूर्ख इंडिया से, इनका भगवान सब जगह रहता, मतलब सेप्टिक टैंक में भी रहता। उसको काटो तो खून नहीं सा। ब्रह्मा कुमारी महिलाएं बुला ली उसने, वो तो पूरा अनुयायी था उनका। आपने ब्रह्मा कुमारी माताओं से कभी मिले कि नहीं मिले? क्योंकि मैं तो प्रीस्ट हूं, तो मैं तो माउंट आबू तक उनको चैलेंज देकर आया हूं। मुझे तो सब जगह जाना पड़ता, मस्जिदों में, चर्च में, मैं सब जगह मुझे जाना पड़ता। तो मुझे तो पता था, लेकिन उस बेटी को नहीं पता। वो ब्रह्मा कुमारी आ गई और सबने उसकी जम के खिल्ली उड़ाई। बोले, ले हो, ये चली आई आर्य समाजी मूरत, टट्टी में भी भगवान को मान रही है। हा, हा, हा। कमाल हो गया। अब उससे न रोते बने न हंसते बने। उसको काटो तो खून नहीं सा। उसको मछली जैसा तड़पाया उसके पति ने। और वो ब्रह्मा कुमारी लड़की माता है कि लग लो भगवान को ये गंदी जगह मानते हैं। अरे परम धाम में रहता है मूर्ख, परम धाम में मुरली भेजता है वो। 5000 साल की सृष्टि होती है। इस जन्म में अगर तुम मनुष्य बने हो, अगले जन्म में भी मनुष्य बनोगे। ये कुत्ता कुत्ता ही बनेगा, चिड़िया चिड़िया बनेगी। कुछ तुमको होश है आर्य समाजी गधे मूर्ख। बेचारी को करे तो क्या करे, उसने कभी बात ही सुनी नहीं। वो अकेली में आई, बहुत रोई, कहने लगी, प्रभु कैसी तेरी व्यवस्था है? कहाँ तूने मुझे आर्य समाजियों में जन्म दिया, कहाँ इस ब्रह्मा कुमारी वाले आदमी से बांध दिया। मेरे से उत्तर देते भी नहीं बनता, मेरा रोज रोज अपमान करता। बोले चलना पड़ेगा सेंटर पर। ब्रह्मा कुमारी के सेंटर चलेगी कि नहीं चलेगी? अब वो मतलब लड़की जो मैंने वहां भी बोला था, भ्राता शिवदत्त पांडे कह रहे थे, जब मैंने कहा था जो बेटियां मेरा प्रवचन सुन रही हैं अपने पति से कह दें कि शादी होते ही मैं पारण यज्ञ कराऊंगी और किसी विद्वान को बुलाऊंगा। तो भ्राता जी ने धीरे से हंसते हुए बोला कि जो नहीं कराएगा मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मैंने कहा बेटी ऐसा नहीं बोल सकती। माता पिता जहां बांध देंगे, मेरी जितनी माताएं बैठी हैं, आपको आपके पिताजी ने जहां बांध दिया, आप जिंदगी भर उसकी होगी। आपने कभी किचकिच नहीं की कि अच्छा है बुरा। पिताजी आपका जो आशीर्वाद है मेरे तो बस उनका ही है। वो ब्रह्मा कुमारी को माने या आसाराम बापू से दीक्षा ले ले, या आर्य समाजी हो या पौराणिक हो, शंकर जी की पूजा करे, मेरे तो पति मेरे ही, मैं कहा था। उसने बहुत रोई, मायके भी आई, उसने एक दो बातें ब्रह्मचारी दास को सबको बोली। अब बोले बेटा क्या किया जा सकता है। संयोग से अमेरिका में हिंदुओं के टेंपल भी बहुत हैं। जो आप में से अमेरिका जाते रहते हैं, तो मैं गया था, तो मैं वहां गायत्री मंदिर इतना विशाल था कि आप दंग रह जाओगे।
और हिंदुओं के टेम्पल से साईं बाबा फलाना ढिकाना, अब वहां कोई दिशा देने वाला तो है नहीं, आर्य समाज की लिमिटेड संस्था है, लेकिन पौराणिकों को करोड़ों अरबों रुपए के ऊपर बनेगा। आप जाओगे तो आप कहोगे हे भगवान, इतने सुंदर सुंदर टेम्पल तो शायद हमारे कभी नहीं बन सकते। तो एक पौराणिक मंदिर में गई, तो वहां की लाइब्रेरी में वो ढूंढ रही थी, तो कहीं से उसको सत्यार्थ प्रकाश मिला। तो सॉरी, ये तो वही है जो मामा जी, राज सिंह मामा जी इसी का बार बार बोलते, ये अच्छी मिल गई। उसने मुझे बोले पंडित जी एक किताब में ले जाओ बेटा, कोई बात नहीं, पता नहीं कौन दे गया है, यहाँ लोग अपनी गिफ्ट देते रहते हैं। वो किताब लाई, उसने उसको पढ़ा, तो उसको ऐसा लगा जैसे मुझे जीवन मिल गया। उसको उन प्रश्नों के उत्तर मिले जो ब्रह्मा कुमारी पतिदेव और उनकी सहेलियां, जो ब्रह्मा कुमारी माताओं ने जो क्रॉस एग्जाम किया गया था, उन सब के उत्तर उसमें थोड़े थोड़े मिले। इसको बड़ा अच्छा लगा। लौटकर वो मायके आई इंडिया। माताएं बहनें सभी लोग इंडिया बार बार आते हैं, जो लोग अमेरिका में रहते हैं, हर 1.5-2 साल में वहां की विजिट अमेरिका से लोग आते ही रहते हैं। तो आपके जो रिश्तेदार अमेरिका में जब वो आए, तो उनको आर्य समाज की किताबें गिफ्ट किया। मैंने तो अपनी बहन से कहा बेटा तुम इतनी ज्यादा से ज्यादा किताबें ले जाओ और वहां अमेरिका में पढ़ती रहो, पढ़ोगी तो तुम्हारी जागृति बनी रहेगी। तो भाइयों और माताओं, आप आश्चर्य करेंगे, उसने वो आई और फिर उसने यहाँ के कंचन माता जी और ब्रह्मचारी राज सिंह जिंदा थे उसमें, जितने लोग, सबको बताया कि देखो ये मेरे साथ है। उनने कुछ किताबें उसको और दी। फिर उसने किताब लिखी, भगवान कहाँ रहता है, और वो किताब उसने धीरे धीरे नोट्स बनाते बनाते आचार्य आनंद प्रकाश जी से उनसे सबसे चर्चा करते करते पूरी किताब लिखी। और उसने ब्रह्मा कुमारी सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाकर शुद्ध आर्य समाज के सिद्धांत से परमात्मा का प्रतिपादन। यहाँ तक पिक्चर का एक पार्ट पूरा होगा, लेकिन इसके बाद जो दूसरा पार्ट है जिससे मैं प्रभावित हुआ, और जो कलकत्ता में मैंने वो बहू रानी को बोला, वो मैं आपकी सेवा में रखना चाहता हूँ मेरे भाइयों और माताओं। उससे मैं बड़ा प्रभावित, मेरा प्रवचन था दिल्ली में, और मुझे पता, मैंने वो कंचन माता जी को फोन किया, मैंने कहा माता जी मैं दिल्ली में मेरा व्याख्यान चल रहा है, और ये बोले वो गार्गी इंडिया में है इस समय। और मैंने कहा दीदी उसको भिजवाओ किसी भी तरह, मेरे प्रवचन में उनको आना चाहिए। बोले वो आएंगी, उनकी माँ भी आएंगी, ब्रह्मचारी राज सिंह की जो बहन है रियल सिस्टर, वो भी आएंगे, आप चिंता ना करो, मैंने उनको बोल दिया आज के प्रवचन में आपके पास पहुंच रही है। और वो आई और पब्लिक बैठी हुई थी, और मैंने अपने प्रवचन में कहा, उसने लिखा है उस किताब में कि ये जो किताब मैंने लिखी, धन्यवाद तो मेरे पति देव का है जिन्होंने मुझे जलील किया, जिन्होंने मेरा अपमान किया। धन्यवाद ब्रह्मा कुमारी बहनों का है, यदि मुझे वो जलील न करती आर्य समाज के सिद्धांत पर, तो मैं झूठे अहंकार में रहती कि मुझे सब कुछ पता है, और आर्य समाज का मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं तो इसी अहंकार में थी, मुझे आर्य समाज का सब पता, मुझे जानने की क्या जरूरत है। हवन होता है और बस कभी कभी ये लोग संध्या कर लेते हैं, उत्सव में चले जाते हैं, प्रोग्राम दिल्ली में होगा, हमें सब आता है। जब उन्होंने मुझे जलील किया तो मजबूरी में मुझे स्वाध्याय करना पड़ा, और जब मैंने मजबूरी में स्वाध्याय किया तो मुझे सिद्धांतों का पता लगा। जब सिद्धांतों का पता लगा तो मैंने एक किताब की रचना की। तो हे प्रभु तेरी कृपा है कि तेरी उस जलील करवाने के कारण मेरी जिंदगी का रोग बदल। तो श्रद्धामयी माताओं और भाइयों, अपने घर में वैदिक धर्म की किताबों का स्वाध्याय चालू करो, जिससे वो डीप बातें जो अंदर जाने के बाद पता लगती हैं, गहरी बातें, वो आपके हृदय पे प्रस्फुटित होंगी। और वही बात वेद का मंत्र कहता है, क्षमिस्व सुसमिस्व, तुम्हारे जीवन में शांति का अवगाहन होगा। आपने इतनी देर तक लगातार इन कार्यक्रम को सुना, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कल प्रातः काल हवन थोड़ा जल्दी प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि 8 बजे इन लोगों ने रैली का प्रोग्राम रखा है। तो 8 बजे अगर नाश्ता भी हुआ तो 7 बजे के पहले ही आचार्य जी वहां हवन शुरू करवा देंगे, तो हम सबको पहुंचना होगा। भगवान राम, ये आज रात्रि का अंतिम सत्य है, पता नहीं जीवन में फिर आप सबसे कम मिलना होगा। वैदिक धर्म को अपने परिवारों में हमेशा स्थापित रखना, यादों के दीप जला करके रखना, और बड़ी दूर तक लंबी रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जिंदगी रही तो फिर
ओम देव शांतिरंतरिक्षं जगम शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय हो। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी की जय हो। महर्षि दयानंद की जय हो। गुरुवर विरजानंद की जय हो। देश धर्म संस्कृति पर बलिदान होने वाले वीर एवं वीरांगनाओं की जय हो। आपको बोलना है जलती रहेगी वेद की ज्योति, जलती रहेगी आर्य समाज, ओम का झंडा ऊंचा रहे। पूरी सांस लवलव भरिए यजुर्वेद के 40वें अध्याय का आदेश ओम क्रतुम स्मर। सब लोग खड़े हो जाइए, एक दूसरे को देखिए, बोलिए नमस्ते जी। नमस्ते बोलिए नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी।